वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहमो करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों आज का कमेंट वंस अगेन नावेद भाई ने कमेंट किया कि इमरान भाई हमें ये बताया, जब हम कबूतर उड़ा रहे होते हैं क्या कि जब हम कबूतर उड़ा रहे होते हैं तो अचानक से कोई नया कबूतर अगर उनमें आ जाए और हमारी छत पर बैठ जाए तो वो अलग क्यों बैठता है, हटकर हमारे कबूतरों में मिक्स नहीं होता, वो अलग अलग रहता है, वो ऐसा क्यों करता है? तो हर जानकारी आपके पास होनी क्या बहुत जरूरी है। अब इसमें मैं आपको दो फर्क बताऊंगा, ध्यान से गौर देना दोस्तों, बहुत ही समझने वाली बातें हैं ये, क्योंकि कबूतर अगर छत पे आकर बैठ रहा है दो कंडीशन होती हैं। वो कौन सी कंडीशन होती है, ध्यान से सुनो आप। हम क्या कह रहे हैं कि घर घर नस्ल, क्यों कि कबूतर के अंदर पक्कापन हो, घर वापसी हो, चुकन्ना हो, अच्छा हो, उड़ान बेहतरीन दे, यही ना? ठीक। अब नया कबूतर कौन सा, भाई ने कहा कि वो अलग ही क्यों नजर आता है, हमारे कबूतरों में बैठा हुआ वो अलग ही नजर क्यों आता है, अपने आप को अलग ही क्यों रखता है? ऐसा कबूतर कौन सा जो अपनी नस्ल में पक्कापन है, प्योर है, नस्ल का है, ब्लड लाइन का है। ठीक। वो कबूतर पहली बात तो बड़ी मुश्किल से उतरता है छत पे, किसी की पूरा दिन थका देता है। सब चिड़ी मारों को, कबूतर शौकीन बाजों को जब छेड़ लगाते हैं वो बैठता नहीं, कभी इसकी छत पे घेरा देगा, कभी दूसरे की छत पे घेरा देगा, जल्दी से नहीं उतरता। हार थक के जब उसको अपना घर नहीं मिलता और वो अपना स्टैमिना सारा वेस्ट कर लेता, अब मेरे अंदर जान नहीं उड़ने की, अब मैं थक चुका हूं, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, ऐसी हालत में अगर वो गलती से भी किसी की छत पे अगर उतर जाता है तो वो कबूतर बैठ तो जाता है मगर वो सोचता मैं आ कहां गया यार, कहां बैठ गया, डरता है, सोचता है, दिमाग लगाता मैं कहां आके बैठ गया। दोस्तों आपने नोट किया होगा जो ऐसा बढ़िया कबूतर होता है वो बहुत देर तक यही देखता है मैं कहां आ गया। वो दाने पे भी चोंच नहीं मारता, सही कहा मैंने, ठीक है, वो दाने पे भी चोंच नहीं मारेगा, दूर से देखेगा मैं कहां आ गया, ये छत कौन सी है यार, मैं कहां बैठ गया। वो साइड रहेगा, अगर आप इस साइड आ रहे हो वो दूसरी साइड पहुंच जाएगा, आप उधर जाओगे तो वो इधर पहुंच जाएगा, कबूतरों के बीच में जल्दी से वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ब्लड लाइन, बेहतरीन नस्ल का कबूतर, अच्छा कबूतर, ठीक है, अपनी नस्ल का पक्कापन। ये नहीं कि शाम तक ही उड़ेगा ऐसा कबूतर, ऐसा भी नहीं है भाई। ना उड़ने वाले कबूतरों के अंदर भी पक्कापन होता है, अपनी नस्ल के पक्के होते हैं, जो घंटा 5 मिनट 15 मिनट उड़ने वाले होते हैं ना, उनके अंदर भी ऐसा पक्कापन नजर आता है, ये नहीं कि शाम तक ही उड़ेगा। ठीक। अब वे कबूतर खिचड़ी कबूतर जो क्रॉस करके उल्टे सीधे मेल डालकर बना दिए जाते हैं, ऐसे कबूतर जहां छेड़ देगी फट देनी उतर गए, ठीक, और जहां दाना देखा कबूतरों में मिक्स हो गए, पता ही नहीं कि उसे लुकू कबूतर को यही नहीं पता कि ये छत मेरी या किसी और की। छत पे उतरते ही अपना मस्त भी होने लगा, गुड़क रहा है खूब, कबूतरों में मस्ती मार रहा है, कबूतरों में घूम रहा है, ठीक है, उसे यही नहीं पता मेरी छत कहां है, मैं कहां आ गया, नहीं, अपनी मस्ती में। तो ऐसे कबूतर कम दिमाग के कबूतर होते हैं, ठीक है, इन्हें अपने घर छत का पक्कापन का होने का कोई एहसास नहीं होता, ठीक है, ये अक्सर कहीं भी गिर जाया करते हैं और एकदम पकड़ में आ जाया करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कबूतरों के बच्चे लेना वेस्ट टाइम, कोई फायदा नहीं ऐसे कबूतरों के बच्चे लेने का, क्योंकि ऐसे कबूतर हमेशा किसी की भी छत में गिरते हैं और एकदम मिक्स हो जाते हैं, यही नहीं लगता कि हाँ ये हमारा है या किसी और का मिक्स हो गया। मगर जो दोस्तों आपने नोट किया होगा कि मेरी छत पे एक कबूतर ऐसा आया जो हमने पकड़ा या हम कहीं से लेकर के आए, वो हमेशा अपने आप को मेरे कबूतरों से अलग रखता है, ये अलग बैठता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिस भाई की छत पे हुई हो कि हाँ इमरान भाई मैं कबूतर लेके आया था या अचानक से मेरी छत पे कोई कबूतर आया था और उसने 2-4 दिन अपने आप को बिल्कुल अलग रखा, कमेंट करके मेरे को बताओ, ताकि दूसरे भाई भी इस कमेंट को पढ़ सके और उन्हें पता लगे कि हाँ हम जो समझा रहे हैं वो सही है, कि ऐसा कबूतर भी होता है जो कई दिन, हफ्ता तो कम, महीना, 2-2 महीने गुजार देता है कि एक साइड में रखता अपने आप को, किसी कबूतर में मिलेगा नहीं, मस्त भी नहीं होगा, अगर दाना खाएगा भी ना थोड़ा बहुत, अपने आप को जिंदा रखने तक दाना खाता है, वो अपने आप को अलग रखता है। वो ऐसा कबूतर जिस भाई की छत पे आया कमेंट करो, बताओ
ताकि सभी भाई जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उन्हें यह पता चलना चाहिए कि हां, इस कंडीशन के कबूतर भी होते हैं। जब वो छत पे उतरते हैं तो अपने आप को अलग ही महसूस देते हैं कि यार मैं कहां आ गया, मैं गलती से किस छत पे उतर गया। ठीक है, वो मजबूरी में उतर जाता है। जब उसका शरीर का सारा स्टेमिना, सारी ताकत खत्म होने को आती है, वो थकान के मारे बाजा बाजा को उतर रेस्ट करने के लिए भी छत पे उतर जाता है कि चल थोड़ा देर यहां सुस्ता लूं मैं। ठीक है, बाजा बाजा सियाना कबूतर किसी बाहर ऊंची बिल्डिंग पे, टावर पे बैठ जाएगा, कबूतरों में नहीं उतरता। बाया बाया कबूतर थक हार के गलती से उतर जाता है, सोचता है यहां सुस्ता लूं, आराम कर लूं, फिर मैं उड़ जाऊंगा। और बाया बाया दोस्तों ध्यान देना, किस किस भाई की छत पे से ऐसा कबूतर बैठा, आराम किया और उड़ के निकल गया? कमेंट करके बताओ कि इमरान भाई ऐसा कबूतर मेरी छत पे भी आया था, वो नजदीक नहीं आने दे रहा था, कभी इधर बैठ गया या उसके धोरे जा रहा हूं तो उड़ के दीवार पे बैठ गया या मेरी अटारी पर या छतरी पर बैठ जाता था, फिर नीचे आता था, धोरे नहीं आने दे रहा था और उड़ के चला गया। किस भाई के साथ ऐसा हुआ है वो भाई भी कमेंट करके बताए कि हाँ इमरान भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ताकि सभी भाइयों को पूरी नॉलेज मिल सके कि हाँ यार ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं ये कबूतर। सारी समझ सारा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप ये शौक कर पाओगे दोस्तों। नहीं तो आपको लूटने वाले बहुत बैठे हैं, हर गली मोहल्ले में लूटने वाला बैठा है, दुकान खोल के बैठे हैं यूट्यूब पर टॉप की। ठीक है, दिखा करके कह के करके चपत मार रहे हैं दबा दबा करके, और आप खा रहे हो, लूट रहे हो। पढ़े लिखे होकर के भी आप, ठीक है, बेवकूफ बन रहे हो। 4G का जमाना है, 5G आ रहा है, फिर भी आप समझदार होकर के बेवकूफ बन रहे हो। आपको समझाने वाले बहुत हैं, बताने वाले बहुत हैं, आप डिलीवरी करवा रहे हो, ठगे जा रहे हो। ठीक है, अगर आपको नॉलेज पूरी होगी, आप खुद जाओगे लेकर के आओगे कि हाँ ये कबूतर सही है, मेरे यहां सही आ गया। ठीक है, मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं, मैं परेशान हो जाता हूं लोगों के, मैं उनके बिल्कुल ही नहीं जवाब दे रहा, क्योंकि भाई आप गलती कर रहे हो, डिलीवरी के लिए पैसे लगा रहे हो। ठीक है, वो आपके कबूतर नहीं भेज रहा, आपने मेरे से पूछा कि इमरान भाई यहाँ आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कोई बंदा कबूतर डिलीवरी करता है और मैंने उसको पैसे लगा दिए, तो वो लुधियाने के मेरे पैसे निकलवा दो। आपने खुद बात की, खुद लगा दिए, तो मैं भाई इन झगड़ों के बीच में नहीं पड़ना चाहता। हमने इन बातों के ऊपर पहले भी बहुत वीडियो डाली, समझाया। आप एक नहीं 100 कबूतर ले जाओ, और 1 रुपए का, 100 रुपए का नहीं, 1 लाख रुपए का ले जाओ, आके ले जाओ, पसंद करके ले जाओ। कम से कम पैसे देके कबूतर तो मिले। अकाउंट में लगा दिए, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, फोन नहीं उठा रहा है, इमरान भाई मैं परेशान हो रहा हूं, वो जवाब नहीं दे रहा है, तो ये गलती आप करते हो। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों, मैं जो बात बताता हूं उन बातों पर गौर किया करो। ठीक है, यूं ही ना पैसे बर्बाद किया करो, नस्ल की पहचान करना सीखो, क्या कंडीशनें होती हैं, हर तरीका मैं आपको समझाता हूं, बारीक बारीक सी बात आपको मैं बताता हूं, ताकि आपका पैसा जाया ना हो। ठीक है, छत पे जो कबूतर उतरा है वो क्या चीज है आपको पता होना चाहिए। आप कहीं से लेके आ रहे हो कबूतर, खरीद के ला रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए वो 100% में है या नहीं, हम पैसा क्यों खराब कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज आप जब भी कहीं भी जाओ या आओ, कबूतरों की हरकतें नोट करो कि ये क्या कर रहा है, तब जाके आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, तो पहले से काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमें। हर भाई अब चतुर और चालाक होता जा रहा है, समझ रहा है कि कौन सा कबूतर अच्छा है या बुरा है। सही कहा ना, कमेंट में बताना। ठीक है दोस्तों, तो सीखो और सिखाओ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अल्लाह हाफिज।